वंदे वंदे। मंच पर आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी प्रकाश भाई, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित साथियों और दोस्तों, नवसारी की सभा में था, वहां से आपके बीच में आने में थोड़ा विलंब हो गया, मैं क्षमा चाहता हूं। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि अगली सभा में भी जाना है। 1 दिसंबर को आप अपने विधानसभा की तकदीर अपने वोट की ताकत से लिखने जा रहे हैं, और जब आप अपने विधानसभा की तकदीर लिखने जा रहे हैं तो आप अपने बच्चों की भी तकदीर लिखने जा रहे हैं, अपने बुजुर्गों की भी तकदीर लिखने जा रहे हैं, अपने नौजवानों की भी तकदीर लिखने जा रहे हैं, अपने किसानों की भी तकदीर लिखने जा रहे हैं, और गुजरात के करोड़ों लोगों की तकदीर अपने वोट की ताकत से लिखने जा रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र के असली मालिक आप हैं। आप जिसको चाहते हैं वो विधानसभा में पहुंचता है, आप जिसको चाहते हैं वो संसद में पहुंचता है, आप जिसको चाहते हैं वो मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। मैं गुजरात की गौरवमयी धरती को नमन करता हूं, सर झुका के प्रणाम करता हूं। आज सूरत के अंदर नारे लग रहे हैं, सरदार लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। सरदार लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। गांधी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। ये नारे लग रहे हैं, और ये नारे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि गुजरात की जनता हिसाब मांग रही है 27 सालों का। 27 वर्षों में जहां हमारे मासूम बच्चे पढ़ते थे, ऐसे 6000 सरकारी स्कूल बंद क्यों हुए? गुजरात की जनता सवाल पूछ रही है। हमारा नौजवान सवाल पूछ रहा है कि माँ बाप से पैसे लेके परीक्षा की तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देते हैं, घर लौट के आते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 22 बार पेपर लीक हुआ गुजरात के अंदर। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चल रही है, गुजरात में नौजवानों को ठगने वाली पेपर लीक सरकार चल रही है। इससे आपको हिसाब लेना है। सवाल पूछ रहे हैं गुजरात के लोग कि जहां 27 साल से शराबबंदी है, जिस राज्य में शराब पर रोक है, 75 लोग जहरीली शराब से कैसे मर गए? सवाल पूछ रहे हैं गुजरात के लोग कि हमने सुना था सड़क बनाने वाली कंपनी को सड़क बनाने का ठेका, बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी को बिल्डिंग बनाने का ठेका, पुल बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका। अरे भाजपाइयों, तुमने तो सारी भ्रष्टाचार की सीमा पार कर दी। खड़ी बनाने वाले को पुल बनाने का ठेका, खड़ी बनाने वाले को पुल बनाने का ठेका दे दिया। हमारे उन 50 मासूम बच्चों को पता नहीं था कि 2 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल पर मात्र 12 लाख खर्च हुआ। उन बच्चों को नहीं पता था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे उन गुजरात के 150 माताओं बहनों को नहीं पता था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और 150 जिंदगियां भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण चली गई। पूरा गुजरात सवाल पूछ रहा है कि आखिर बताओ, उस घड़ी बनाने वाली कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हुआ? आम आदमी पार्टी की सरकार बना दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पेपर लीक वाले हो, चाहे पुल में भ्रष्टाचार करने वाले हो, इनका कॉलर पकड़ के इनको जेल के अंदर डाला जाएगा। बेईमानों के लिए कोई जगह नहीं होगी। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था एक बार कि जब वोट देने के लिए जाना तो गैस का सिलेंडर देख के जाना। नहीं कहा था ना? तो मैं आपसे कह रहा हूं भाइयों बहनों,
1 दिसंबर को जब अपना वोट देने के लिए जाना तो गैस का सिलेंडर देख के जाना, गैस का सिलेंडर देख के जाना, और घर में मोटरसाइकिल हो तो उसको भी देख के जाना, कोई डीजल की गाड़ी हो तो भी देख के जाना, आटे का भी देख के बर्तन जाना। चावल महंगा कर दिया, आटा महंगा कर दिया, बच्चों का दूध महंगा कर दिया, छाछ महंगा कर दिया, कैंसर की दवा महंगी कर दी, किडनी की दवा महंगी कर दी, टीबी की दवा महंगी कर दी, हार्ट की दवा महंगी कर दी, सब कुछ महंगा कर दिया और नारा लगाते थे बहुत हुई महंगाई की मार। कहते थे नहीं कहते थे, कहते थे नहीं कहते थे, कहते थे कि नहीं कहते थे। तो इसलिए गारंटी मैन अरविंद केजरीवाल की गारंटी के नाम पर वोट देना। और हमारी गारंटी क्या है कि 8 दिसंबर को जो परिणाम आएगा तो 300 यूनिट बिजली फ्री पूरे गुजरात के। हमारी गारंटी यह है कि नौजवानों को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं देंगे 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने देंगे। हमारी गारंटी क्या है? हमारी गारंटी है माताओं बहनों को 1000 रुपए प्रति माह महिला सम्मान निधि मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे स्वास्थ्य का इंतजाम मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रकाश भाई को वोट देकर गुजरात की विधानसभा में पहुंचाना। और क्या चलाना है? क्या चलाना है? क्या चलाना है? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अरे देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और अगर दिमाग पे सत्ता का भूत सवार हो जाए तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो झाड़ू मार मार के सत्ता का भूत उतारने का काम करना है। और साथियों और दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी है। हम लोगों के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं थे परिवार में। हम लोग सामान्य परिवारों से निकले हुए लोग थे। हम राजनीति में आएंगे इसका भी पता नहीं था। लेकिन आज पूरे देश की राजनीति पे चंद परिवारों का कब्जा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों ने देश की राजनीति पे कब्जा कर लिया है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, दुर्गा सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलयगिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजकेश सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद पाटरा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी क्या है बताओ? पार्टी है
ये पार्टियां नहीं चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। और पूरा हिंदुस्तान घूम के चले आओ तो गुजरात में अमित शाह और बेटा जैसा धनिया बेच के हजारों करोड़ कमा रहा है, धनिया बेच के। गुजरात के नौजवान का पेपर लीक होगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी चपरासी और क्लर्क की, और तुम्हारा बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनके हजारों करोड़ कमाएगा। धनिया बेच के हजारों करोड़ कमाओगे। इसलिए इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों पे ताला लगाना है मित्रों। इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों पे ताला लगाना चाहते हो तो 1 दिसंबर को जाना, झाड़ू की बटन दबा देना, इनकी जमानतें जब्त हो जाएगी, इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद हो जाएंगी। और कांग्रेसियों के चक्कर में मत पड़ना, कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। दिल्ली में हम लोगों ने कांग्रेसियों की हालत ये कर दी, 2 बार से 0-0 आ रहे हैं। वहां पे माताएं बहनें अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुनाती हैं, एक थी कांग्रेस, कहानी खत्म। तो इनके चक्कर में मत पड़ना। वोट कहां देना है, कहां देना है? पूरे गुजरात में एक ही नारा लग रहा है, परिवर्तन 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 परिवर्तन। हाथ उठा के जोर से परिवर्तन 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 परिवर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।